बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पुनरावृत्ति करा रही हूँ वसंत भाग 1 की, जिसका कि पाठ 5 आज मैं पुनः पढ़ के आपको समझाऊंगी। मैंने बोर्ड पर इसीलिए पाठ 5 अक्षरों का महत्व। बच्चों, अक्षरों का महत्व बहुत आवश्यक है। पुरातन काल से कभी हम सूर्य की गति, कभी हवाओं की गति, कभी विभिन्न प्रकार के चिन्हों के माध्यम से अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाते थे। यानी हमें अपना संदेश देना अगर किसी को आवश्यक है तो उसके लिए हमें कोई न कोई माध्यम अवश्य होना चाहिए, ये कहा गया है। तो अगर पुराने ज़माने में जब अक्षर की प्रक्रिया नहीं थी, अक्षर की जानकारी लोगों को नहीं थी, तब लोग विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते थे और उन चिन्हों को किसी खास चीज़ के लिए बनाया जाता था और लोग उसे समझते थे। तो यहाँ पर अक्षरों के महत्व की बात करते हुए पाठ में बताया गया है कि अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। कोई भी पुस्तक अगर बनी है तो ये सच बात है कि अक्षरों के माध्यम से बनी है। जैसा कि आप जानते हैं, अक्षर शब्द का मतलब होता है जो कभी समाप्त ना, जो तोड़ा ना जाए, अक्षर, जिसको शर नष्ट नहीं किया जाए, जो खंडित न हो। तो यहाँ पर भी वहीं से बात शुरू है कि यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। मतलब मेरे हाथ में जो पुस्तक है वो पुस्तक अक्षरों के माध्यम से बनी है, तभी मैं उसको पढ़ रही हूँ। हमें अक्षरों का ज्ञान है, आपको अक्षरों का ज्ञान है, तो आप उसे पढ़ रहे हैं। और सारी पुस्तकें अक्षरों से बनती हैं। अगर अक्षरों का ज्ञान ही नहीं होगा तो पुस्तकों के बनने की तो बात ही नहीं उठती। तरह तरह की पुस्तकें लिखी जाती हैं, तरह तरह के अक्षर होते हैं। पुरातन काल से अक्षर लिखने की का जो स्वरूप है उसमें बहुत परिवर्तन आ गया है। बहुत तरह से अक्षर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं अक्षरों की बात करते हुए लेखक कहता है कि आज सारी पुस्तकें इन्हीं अक्षरों के माध्यम से बनी हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। करोड़ों भी शायद कम है। उनको कहने का मतलब है करोड़ों एक भाषा का प्रतीक है कि ना जाने कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं। आज अगर अक्षर का ज्ञान, आज अगर मनुष्य को अक्षर का ज्ञान नहीं होता तो हजारों पुस्तकें जो रोज छपती हैं, तरह तरह के अक्षरों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। प्रत्येक दिन समाचार पत्र आप उठाते हैं, देखते हैं। समाचार पत्र के अगर 10 पन्ने हैं तो 10 पन्नों पर अक्षरों का स्वरूप पहले पन्ने से पत्र पत्रिका के नाम से रोजाना प्रतिदिन समाचार पत्र छपते रहते हैं। और उनके छपने के पीछे का जो कारण है वो है अक्षर। अगर अक्षर हमारे पास न होता तो ये समाचार पत्र कैसे बनते, पुस्तकें कैसे बनती। हम अपनी बात को मौखिक रूप से एक दूसरे से कह तो देते, मगर उसे स्थायी रूप में बचा कर रखने की स्थिति न होती। शायद इतिहास में जो बातें हुई हैं, जो कभी होती या जिन पर शोध कार्य चल रहा है, अगर अक्षर न होते तो उनका ज्ञान हर व्यक्ति के पास नहीं पहुंच सकता था।
क्योंकि ज्ञान लेने वाला उस चीज को किस माध्यम से लोगों तक पहुंचाता, लोगों तक कैसे पहुंचाता। तो उसके पास एकमात्र साधन था अक्षर, कि अगर अक्षर है तो अपनी बात को किसी न किसी रूप में कहते हुए एक दूसरे में प्रेषित कर दी जाती है। आज हमने अपनी कोई बात सुनी या हमारे हृदय में कोई बात आई तो हमने उस बात को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, मौखिक रूप से कही गई बात को अक्षरों के माध्यम से हम उसे स्थायी रूप दे देते हैं और सदैव के लिए जो चीजें होती हैं वो अमर हो जाती हैं। आज हमारे इतिहास में जितने पुराने लोग, पुरातन काल से जितने लोग, पौराणिक काल में जितने लोग हुए हैं, जिनकी जानकारियां आज हमें रामायण महाभारत जैसी तमाम पुस्तकों में पढ़ने को मिल रहा है, अगर ये अक्षर न होते तो कही गई बातें जन जन तक नहीं पहुंच सकती थी। तो इन अक्षरों का जो स्वरूप है वो यही है कि ये बोली गई बात को स्थायी रूप प्रदान करके हमेशा के लिए रच देते हैं, अमर कर देते हैं। अगर हम अपने हृदय की बात एक पुस्तक के रूप में परिणत कर दें तो वो पुस्तक हमारे जाने के बाद भी हमारी कहानी को कहेगा, और उसको कहने के पीछे का हमारा जो माध्यम है वो माध्यम है अक्षर। तो अक्षरों का कितना बड़ा महत्व है कि बोली गई बात, कही गई बात भूली जा सकती है, लेकिन लिखी हुई बात हमेशा हमेशा के लिए स्थायी हो जाती है। तो यहाँ पर पाठ का नाम लेखक ने अक्षरों का महत्व रखा है, यानी अक्षरों का कितना बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा है तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद का मतलब होता है संख्या, हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं, यानी तमाम तरह की संख्या के समाचार पत्र जो हैं वो छपते रहते हैं। लेकिन सबके मूल में है क्या, कैसे छपते हैं, कैसे वो स्थायी रूप प्राप्त करते हैं, कैसे सड़क पे हुई घटना को पत्रकार अपने शब्दों में सुनकर और देखकर वो उन्हें कहानी की तरह पत्र पत्रिकाओं में दे देता है। ये सारे के पीछे कारण है अक्षर, यानी इन अक्षरों का ही सबसे बड़ा महत्व है। अब इन्होंने कहा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। अब आप थोड़ी देर के लिए ये सोच लीजिए कि लोग अक्षरों को नहीं जानते। आप अपने दिमाग में ये कल्पना करके रखिए कि लोगों को अक्षरों की जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या खुद का सीखा हुआ ज्ञान दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है? संभवतः नहीं। अगर हम एक मंच से खड़े होकर के किसी चीज के बारे में बताते हैं तो वो चीज अगले के दिमाग में अक्षरशः हूबहू एक एक शब्द अंकित नहीं हो सकते। वो उसका निचोड़, वो उसका सार निकाल कर अपनी बात लोगों के पास रख सकता है। लेकिन अगर हम अपने हृदय की बात को, अपनी भावनाओं को यदि सोच कर किसी पन्ने पर अक्षरों के माध्यम से उतार दें तो वो एक पुस्तक का रूप ले लेगी, और पुस्तकों का रूप लेने से वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी।
उस पुस्तक को व्यक्ति के जाने के बाद भी लाइब्रेरी, पत्र पत्रिकाओं, कहीं भी किसी भी रूप में कोई भी रखकर सामान्य जन तक भी पहुंचा सकता है, पढ़ा लिखा जा सकता है, कई पीढ़ियों तक लोग उनके बारे में जान सकते हैं। तो ये है अक्षरों का महत्व। आगे लेखक ने कहा है कि कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादिकाल से यानी पुरातन काल से, पिछले हजारों सालों से हम उसे जानते समझते चले आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि कोई भी इस बात को कह सकता है कि अक्षरों से हमारी मुलाकात हुए, अनादिकाल से हम अक्षरों के बारे में जानते चले आ रहे हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। अब ये माना जाता है कि भाषा का ज्ञान, अक्षर का ज्ञान ईश्वरी तत्व है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास कोई भाषा नहीं होती, कोई अक्षर ज्ञान नहीं होता, लेकिन उसके कंठ में समस्त भाषाओं के अक्षर होते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसके कंठ से आवाजें फूटने लगती हैं। लेकिन ये सारी चीजें मौखिक हैं, कोई अक्षर ज्ञान अलग से उसे सिखाकर बोलने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता। उसके रोने की ध्वनि स्वर और व्यंजन में परिवर्तित होकर वर्ण का रूप ले लेती है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे वो बच्चा समझदार होता है, उसे अपनी बात को लिखना आ जाता है। और ये लिखने की प्रक्रिया तभी संभव होती है जब उसे अक्षर ज्ञान हो। यानी हम बच्चे को उंगली पकड़कर जो स्वर और व्यंजन को लिखना सिखाते हैं, ये कभी किसी ने दैवी शक्ति से सीखा होगा, ऐसा अनुमानतः कहा जा सकता है। तो देखिए, आगे बढ़ती हूं मैं। अब इन्होंने कहा कि पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। अब पुराने जमाने में, दादी नानी के जमाने में लोगों को क्या लगता था कि अक्षरों की खोज जो है वो मनुष्य की खोज नहीं है, ईश्वरीय खोज है। क्योंकि ये किस जमाने से शुरू हुई ये किसी को पता ही नहीं था। आड़े तिरछी लकीरों से, आड़े तिरछे चित्रों से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगे, सोचने लगे स्वतः से। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। लेकिन आज जब हम तमाम शोध प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं, तमाम शोध हमारे हो रहे हैं, तो उस शोध के माध्यम से हमें ये लगता है कि ये ईश्वरीय देन भले हो, मगर इसके महत्व को बढ़ाने का कार्य मनुष्य ने किया है। मनुष्य को अपने विचारों को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया का एक माध्यम ढूंढना था, तो उन्होंने अपनी भावनाओं को मौखिक रूप में, भाषा के रूप में परिणत कर दिया।
कुछ दिनों तक जब ये भाषा मौखिक रूप में चलती रही, तब लोगों को लगने लगा कि कालांतर में ये मौखिक भाषा कहीं लुप्त हो जाएगी। कही गई बातें कहीं लुप्त हो जाएंगी और ऐसी स्थिति में कुछ समय के बाद हमने कल क्या कहा था का प्रमाण नहीं रह जाएगा, या किसी व्यक्ति ने किसी खास विषय के बारे में कौन सी जानकारी दी वो स्पष्ट नहीं रह जाएगा। तब हमें लगने लगा कि स्वयं आदमी ने इसकी खोज की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। इस जानकारी को जानने के पीछे भी कारण अक्षरों का महत्व ही है। कौन से देश में कौन से अक्षर निकले, कौन सी भाषा निकली, किस बोली और किस भाषा से कौन सा स्वरूप हमें प्राप्त हुआ, ये सारी चीजें अगर मौखिक रूप में ही होती तो आज कहीं समय के गर्त में छुप गई होती, समय के गर्त में समा गई होती। लेकिन मनुष्यों को ये लगा कि आने वाली पीढ़ी को हम अपनी बातें कैसे देंगे, हम अपनी चीजों को कैसे समझाएंगे। तो इसकी खोज हुई और जिस देश में जिस जगह कौन से अक्षर खोजे गए, आज अक्षर न होते तो हमें इस बात का भी पता न चलता, क्योंकि पुस्तकें नहीं होती, लिखित भाषा नहीं होती, अक्षर न होने से ये सारी चीजें न होती। तो ऐसी स्थिति में हमारी पुरातन काल की बातें नई पीढ़ी को कभी न मिलती। फिर आगे इन्होंने कहा है कि हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। धरती का अस्तित्व तो ऐसा माना जाता है कि 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। अब धरती की कल्पना की गई है कि ये धरती जो है लगभग 5 अरब साल पुरानी है और उसमें उस समय और 2-3 अरब 5 अरब तक की बात इन्होंने की है, और ये मान के चलिए कि 5 अरब साल पुरानी है। उसके आधे समय में यानी 2.5-3 साल 2-3 साल तक तो कोई यहाँ जीव जंतु तक नहीं थे, कोई भी यहाँ जीव जंतु भी नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पति रहे। ऐसे सृष्टि का जन्म हुआ। 5 अरब साल पुरानी इस धरती पर 2-3 साल तक तो कोई जीव जंतु नहीं थे। फिर उसके कुछ समय पश्चात जीव जंतु और वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे ये हुए, और इन्होंने धरती पर राज्य किया, इन्होंने धरती पर अपना अस्तित्व बनाया। यही देखने को मिलते थे यहाँ जानवर और पेड़ पौधे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, और जब जन्म लिया तो इसका विकास जो था बहुत धीरे धीरे हुआ।
और धीरे धीरे विकास के साथ ही साथ एक एक चीज विकसित करती चली गई। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। तो कुछ समय पहले आपको पता है बच्चों कि जब मनुष्य से पहले एक बनमानुष के आकार का था, उसके बाद उसका जानवर से ही हमारी प्रकृति का जन्म हुआ है, यानी हमारे स्वरूप का निर्माण हुआ है। कभी लोग कहते हैं बंदरों से, कभी बनमानुष से, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं के बाद मनुष्य आए हैं। तो आज भी देखिए इनकी प्रक्रियाएं जो हैं मनुष्यों से काफ़ी मिलती जुलती हैं। खाने की आदत, सोने की आदत, सब चीज़ों को देखिएगा तो इन्हीं जैसी प्रतीत होती है। तो हमारा जन्म भी ये माना जाता है कि इन्हीं के माध्यम से हुआ है। तो जब आदिम अवस्था हमारी थी, लोग एक एक दो लोग जन्म लेते हुए झुंड झुंड में रहते हुए जंगलों में भटकते हुए जीवन यापन करने लगे। कच्चा मांस खाते, बिना वस्त्र के रहते। बाद में इन्होंने, आप ये मान लीजिए कि इस धरती पर मनुष्यों का जो विकास हुआ है, उस विकास की जो गति है वो हमारी जानवरों से ही शुरू हुई है। आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ा होगा, उसमें भी आप जानते होंगे कि उनकी हाव भाव, जो वनमानुष होते हैं उनके हाव भाव की प्रक्रिया, तौर तरीका मनुष्यों से बहुत मिलता है। इसीलिए प्रारंभिक काल में, मनुष्यों के प्रारंभिक काल में, हम जब अपनी आदिम अवस्था में थे तो हम बिल्कुल उन्हीं जानवरों की तरह रहना खाना जानते थे। हम कच्चा मांस खाते, हमें आग का पता नहीं था, हम झुंड में रहते, हमें सोने के लिए कोई घर, बिस्तर आदि जैसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। पेड़ों पर, डालियों पर, पत्तों पर की छालें पहनना। धीरे धीरे विकास हुआ और पत्थरों के औजार बनाकर जानवरों को मारना, कच्चा मांस खाना। तो जानवरों से कैसे कैसे हम करके एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते हुए हम मनुष्य के रूप में आए। और जब हमने मांस को पत्थरों से पत्थर रगड़ कर ये देखा कि चिंगारी जन्म ले रही है, तब हमने उसे कच्चे मांस को भूनकर खाना सीखा। भूनकर खाना सीखा और फिर हमारे एक एक कदम विकास की ओर बढ़ने लगे। और फिर हम अपनी आवश्यकता की चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को पेड़ पत्तों की डालियों से, उनकी छालों से, विभिन्न पत्थरों से काट कर, विभिन्न धागों से जोड़कर, बरगद की छाल धागों से जोड़कर हम कुछ कुछ चीज़ें बनाने लगे। जैसे पत्तों से दोने बनाना, प्लेटें बनाना वगैरह। अब देखिए, अब इनके लिए बाजार चाहिए। धीरे धीरे लोग जंगलों से गांवों की तरफ आने लगे और गांवों की तरफ आते आते गांव बसाना शुरू कर दिए। अब गांव बसाने में ये जो झुंड और समूह में रहते थे, अब धीरे धीरे शीत और उष्ण, जाड़ा और गर्मी जैसी चीज़ों में अपनी बचत को बताते हुए घर और मकान जैसी चीज़ें, झोपड़ियाँ, पत्तों की कुटिया आदि बनाना सीखकर धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगे। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव बसाना शुरू किया। तो मैंने गांव बसने की पूरी प्रक्रिया आपको वहाँ से बताई जहाँ से मनुष्य जानवरों से विकसित होते होते मनुष्य की श्रेणी में आया। अब जब
आदिम अवस्था से निकलकर हम गांवों की ओर बढ़ने लगे, तब हमने जाना कि खेती करना क्या होता है। मांस पकाना सीखे, तब हमने खेतों को, मिट्टी को खोद कर चीज़ों को उगाना सीख गए, खेती करने लगे, पत्थरों के औजार बनाने लगे, तांबे और कांसे के टुकड़ों के औजार बनाने लगे, उनके हम सिक्के के रूप में परिणत करने लगे। और फिर हमारी शुरू हो गई विनिमय प्रणाली। अब प्रश्न उठता है, ये विनिमय प्रणाली क्या है? विनिमय प्रणाली का तात्पर्य है बच्चों कि अगर हम एक चीज़ बनाते हैं, मान लीजिए हम आदिम अवस्था से आए हैं और हमने पत्तों से तस्तरियाँ बनाना शुरू कर दी, 150 तस्तरियों का एक बंडल बना लिया, या किसी और ने पेड़ की छालों को काट कर, मोड़ मरोड़ कर, बांध कर, विभिन्न कांटों और धागों, पेड़ों के रेशों से करके पैरों को आराम देने के लिए चप्पल और जूते जैसी चीज़ें बना ली। किसी ने कोई और चीज़ बनाई। अब हर एक व्यक्ति ने अगर छोटी छोटी चीज़ें बनाई, किसी ने खेती की, तो हमने अपना सामान आपको दिया, आपसे आपकी अपनी ज़रूरत का सामान ले लिया। और यही प्रक्रिया उस समय गाँवों में पूरी तरह से चलती थी। व्यापार की यही विनिमय प्रणाली थी कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो दे के हम उनसे दूसरी चीज़ें ले लें। और ये स्थिति आई कि धीरे धीरे गांव में ये विनिमय प्रणाली चलने लगी। हम एक चीज़ देते, दूसरी लेते, और जीविकोपार्जन के साधन सबके पास होने लगे। उसके बाद रुपए पैसे का प्रचलन आया। रुपए पैसे के प्रचलन में तांबे और के सिक्के आदि बनने लगे, तांबे और कांसे के औजार बनाए जाने लगे, सिक्के जैसी चीज़ें बनने लगी। और धीरे धीरे जो मनुष्य का विकास था वो आगे बढ़ने लगा। अब देखिए, यहाँ पर पाठ में जो विकास की प्रक्रिया की बात की गई है, तो हमारा मनुष्यों का जो जन्म है, उस जन्म को कितने पीछे से शुरू किया है, आदिम अवस्था से, कि हमारा जो जन्म है वो जानवरों से हुआ है। यानी इस धरती पर जानवर आए, फिर पेड़ पौधे आए, फिर उसके बाद उन्हीं जानवरों से धीरे धीरे हम बंदर की श्रेणी में आए, बंदरों से हम वनमानुष की श्रेणी में आए, और वनमानुष से हम मानुष की श्रेणी में आए। तो एक कदम एक कदम एक कदम करते करते हम अपनी विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ते चले गए। अब हमने जब इतनी सारी चीज़ें सीख ली कि हमें जंगलों की दुनिया से हम कैसे आगे आए। देखिए, हमारी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे हमें चीज़ों की आवश्यकता महसूस होने लगी, जब हमारे शरीर को शीत, घाम, वर्षा से हमें बचाने की आवश्यकता पड़ी, बहुत ठंड में हम अपने आप को कैसे बचाएं, तो हम पेड़ों की छाल लपेटने लगे और उससे आराम मिलने लगा। उसके बाद ठंड हुई तो हम पत्थर से पत्थर टकरा कर आग बनाने लगे। पत्तों को जलाकर हमने उस ताप को सीखा कि इसमें बहुत ताप है, और जब ताप देखा कि वो झुलसा देने वाला ताप है, तब हम कच्चा मांस की जगह भुना मांस खाने लगे। तो हम क्रमवार तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, यानी एक एक कदम बढ़ते बढ़ते हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में चले आए। तो एक दिन में ये चीज़ें नहीं हुई हैं, एक दिन की ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। यहाँ पर हर तरह की चीज़ों को इसी तरह विकास के एक एक क्रम को पार करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाया। तो ये चीज़ें जैसे जैसे बढ़ने लगी, हमें अपनी जो विचार विनिमय का साधन भाषा था, हम अपनी बात दूसरों तक कहते और दूसरों की बात सुनकर अनुभव करते। कुछ समय के बाद
हमें ये लगने लगा कि हम अपनी कही हुई बात को कहीं बचा के रख लें। जैसे हमारे पास बहुत रुपया पैसा हो तो हम सोचते हैं कुछ चीज़ें उठा के रख लें, कल के दिन में काम आएगी। लेकिन अगर भाषा सिर्फ अपने मौखिक रूप में रह जाती, हमें अक्षर ज्ञान नहीं होता तो ये सिर्फ मौखिक रूप में हो जाती, वो चाहे ईश्वरीय देन हो चाहे मानवीय देन हो। लेकिन अक्षर ज्ञान के बाद ही ये सारी चीज़ें आई हैं। जैसे जैसे हमें अपनी आवश्यकताएं हमारी बढ़ती गई, हमने विभिन्न चिन्हों को, विभिन्न निशानों को, विभिन्न तीरों के तरीकों को, लकीरों को, लकड़ी के निशानों को ज्ञान या विचार विनिमय का माध्यम बनाया। और धीरे धीरे ऐसे ही करते करते अक्षरों का विकास हुआ। और जब अक्षरों का महत्व हमने जाना, तब हमने अपनी मौखिक भाषा को एक लिखित रूप प्रदान किया और लिखित रूप प्रदान करके उसे एक स्थायी रूप प्रदान किया। ये सारा कुछ अगर किसी कारण से जितनी भी चीज़ें आज हैं, आज हमारे हाथ में जो पुस्तक है उसके अक्षर इस बात का प्रमाण है कि आज अक्षर न होते तो ये पुस्तक हाथ में न होती। हम आपको जैसे अभी बातें बता रहे हैं आपको बता देते, और कल की तारीख में आप हमारी बातों को पढ़ने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता। आप सोचते क्या कहा गया था, उसमें से कुछ बातें निकल जाती। लेकिन हमारी कई बातें अगर किसी पुस्तकों में लिख दी जाएं, समेट दी जाएं, तो धीरे धीरे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। और ये अक्षर का ज्ञान हमें आज, इन्हीं अक्षरों के ज्ञान ने आज हमें इस टेक्नोलॉजी की दुनिया तक पहुंचा दिया है। तो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया की पहली सीढ़ी थी। ये है अक्षरों का महत्व कि कैसे मनुष्य एक एक कदम चलते चलते यहाँ तक पहुँचा है। तो मैंने आज अपनी बात को इस पाठ के माध्यम से, अपने विचारों को जो इसमें कहा गया है आपके सामने रखा कि आज की तारीख में अक्षरों का क्या महत्व है। अपने आप सोचिए कि अगर ये ना होते तो हमें कितने तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता, कितने तरह की कठिनाइयां हम झेलते, परेशान होते, हमारे पास कोई स्थायित्व तो नहीं होता। और आने वाले समय में जो हम आज चंद्रमा पे पांव रख रहे हैं, मंगल पे पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, अंतरिक्ष यानों की बात करते हैं, वो आज हमारे पास कुछ भी ना होता। और हम जहाँ से, जिस जानवरों से मनुष्य की ओर बढ़े थे, वहीं के वहीं रुके रह जाते। तो इन अक्षरों के ज्ञान ने हमारे ज्ञान को सर्वव्यापी किया, सब तक पहुंचाया, और धीरे धीरे वो सबको प्राप्त होता गया। तो मैंने आपको पाठ 5 अक्षरों के महत्व का आधा हिस्सा आज समझा दिया है, और कल के वीडियो में मैं फिर इसके आधे हिस्से को समझाऊंगी। तो आप इसके दोनों वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।